आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मुन्नी के बच्चे के बारे में कोई बात नहीं होगी। नहीं भैया, जब तक मैंने अपने बच्चे को मारने के लिए माफ नहीं कर देती ना, ये नहीं रुकेगी। ठीक है, मैं आपको माफ करती हूँ। आपने जो कुछ भी किया मेरे और मेरे बच्चे के साथ, मैं आज के बाद आपको कोई दोष नहीं दूंगी। तो प्लीज अब मुझे चैन से जीने दीजिए और मुझसे मेरा और कुछ मत छीनिए। कम से कम मुझे मेरे बच्चे की अच्छी याद के साथ तो रहने दीजिए आप। कौन सा बच्चा होना थी? तुम तो कभी मां बनी ही नहीं। तुम्हारी प्रेगनेंसी एक झूठ था, वो झूठ जो तुमने अपने और ध्रुव के रिश्ते को बचाने के लिए बोला था। रीत, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। रीत, तुम ना मुझे समझ में नहीं आती। तुम हमेशा अपने घर वालों के खिलाफ ही क्यों मोर्चा खड़ा करती हो? कि तुम्हारी कैसे बीमारी है कि तुम उन्हीं लोगों को शर्मिंदा करती हो जो तुम्हारे सबसे करीब है, जिसे तुम प्यार करती हो। एक मिनट मम्मी जी। रीत, एक बार कुछ भी बोलने से पहले दोबारा सोचो। जानती हो ना, तुम जो ये इल्जाम लगा रही हो उन्नति पे, इसका क्या असर पड़ सकता है, अंदाजा है ना तुम्हें इस बात का? सारे घर वाले तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, सबके मन में तुम्हारे लिए नफरत बढ़ जाएगी रीत, और इसका असर तुम्हारे और राघव भैया के रिश्ते पे भी पड़ेगा। ऐसा चाहोगी तुम? शीत भाभी, अगर आपको भरोसा नहीं है ना मुझ पे, तो अभी मैं राघव भैया की कसम खाकर कहूंगी कि मैंने सच में अपना बच्चा खोया है। राघव भैया, मैं खबरदार उन्नति, खबरदार जो तुमने मेरे पति की झूठी कसम खाई थी। अपने झूठ को सच साबित करने के स्वार्थ में तुम इतनी अंधी हो गई हो कि अपने सबसे प्यारे रिश्ते को कुर्बान करने को तैयार हो। लेकिन मेरे लिए राघव की जिंदगी बहुत मायने रखती है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा, खुद से भी ज्यादा। और मैंने तुम्हें एक मौका दिया था अपने मायके में सच कहने का, और यहाँ भी एक मौका दिया है कि तुम अपनी गलती मान लो, ताकि तुम्हें और शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन नहीं, तुम्हारे इस झूठे अहंकार ने तुम्हें ये देखने नहीं दिया कि तुम्हारे झूठ से पर्दा उठ चुका है। रीत, जरा तो लिहाज करो। हम सबका नहीं तो कम से कम राघव का ही सही। और उन्नति बिटिया ने अभी अभी अपना बच्चा खोया है। क्या चाहती हो, अपनी जान भी दे दे? लिहाज तो उन्नति ने नहीं किया बुआ जी किसी भी रिश्ते का। इसने ना आपका, ना राघव का, ना ध्रुव का, अपने किसी भी रिश्ते के साथ ईमानदारी नहीं रखी है। रही बात सच बाहर लाने की, तो मुझे भी ये सब कह के उतनी ही तकलीफ हो रही है जितनी आप सबको ये सुन के हो रही है। पर अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। बबली, डॉक्टर उर्वशी प्लीज आइए।
ये तो उन्हीं की गहनें हैं, लेकिन ये कौन है? बबली है रख, जिसकी कोक उन्नति खरीदने वाली थी। और इसके बच्चे को अपना बच्चा कह के हम सबकी गोद में डालने वाली थी। क्या रीत जो कह रही है वो सच है? 100% सही है। ये उन्नति पहली बार मुझसे बार में मिलने आई थी। इसने कहा कि वो मेरा बच्चा खरीदना चाहती है। तुझे बच्चा चाहिए ना, क्योंकि तुम माँ बनना चाहती है। और इसने मुझे ढेर सारे पैसे देने का वादा भी किया था। और जब मैंने हाँ कहा तो इसने अपनी दोस्त बनाकर मुझे अपने घर में भी रखा, ताकि मुझ पर नजर रख सके जब तक मेरा पेट बाहर नहीं आता। और उसके बाद फिर मेरा बच्चा लेकर मुझे पैसे दे देगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तो तुम्हारी से मदद करना चाहती थी। नहीं उन्नति, तुम इसकी मदद नहीं, तुम अपनी मदद कर रही थी। और उन्नति ये मत कहना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ही बबली को तुम्हारे पास लेकर आई थी। ये उस लड़की का एड्रेस है, थोड़े पैसे ऑफर करना और वो तुम्हारी हर बात मानेगी। जब उन्नति मेरे पास आई थी तो उसे किसी भी कीमत में बच्चा चाहिए था। मुझे उसी वक्त उसे मना कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने इसकी हेल्प की। मैंने इसे सोल्यूशन दिए, ट्रीटमेंट के ऑप्शन दिए, पर इसे शॉर्टकट चाहिए था और शॉर्टकट बनी बबली। पर लेकिन जब बबली गायब हुई तो उन्नति घबरा गई, और जब प्रेग्नेंट बेली दिखने का वक्त आ गया तो उन्नति ने फेक बेबी बम लगा लिया। पर ये सब टेम्परेरी सोल्यूशन था। उन्नति का झूठ उसी के लिए हर रोज बोझ बनते जा रहा था, इसलिए उन्नति ने अपना फेक मिसकैरेज का प्लान बनाया। और जब गोद भराई के समय उसका सो कॉल्ड एक्सीडेंट हुआ तो वो हॉस्पिटल आके एक्चुअल में खुश थी कि अब इसको और झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। और सच बताऊं तो मैं भी खुश थी कि अब ये प्रेगनेंसी का झूठा नाटक नहीं करना पड़ेगा। पर असलियत में तो इसे सारी सिंपैथी मिल गई कि इसने अपना पहला बच्चा खोया है, और वो भी किसी और की वजह से। मैं आप सब लोग से माफी मांगती हूँ। मुझे पता है मैंने गलत किया है और इस झूठ में इसका साथ दिया, और इसलिए मैं आज से अपनी प्रैक्टिस भी बंद कर रही हूँ, और यही मेरा पश्चाताप होगा। झूठ बोलना बंद करो तुम दोनों। क्या बकवास कर रही हो ये? बकवास? क्या ये भी बकवास है कि तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे ढेर सारे पैसे देगी, और तूने मुझे पैसे दिए, कहा कि यहाँ से निकल जा, इसलिए मैं यहाँ से चले गई। और तूने कहा था मैं सब कुछ संभाल लूंगी। झूठ! तुम खुद अपना बच्चा देना चाहती थी बबली। नहीं नहीं, मैंने झूठ नहीं कहा था, ये झूठ बोल रही है। मैं तो इसे कभी अपना बच्चा देना चाहती ही नहीं थी। मैं तो मजबूरी में से अपना बच्चा देने के लिए तैयार हुई थी, क्योंकि मैं पैरों में गिरकर रोकर बच्चा मांग रही थी। हाँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं थी और मुझे हर हाल में बच्चा चाहिए था, और तूने मुझे